तो संजय राउत अब ये कह रहे हैं गुलाम बनकर नहीं, स्वाभिमान के लिए फैसला लो। लेकिन एकनाथ शिंदे तो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी विचारधारा को गिरवी रख दिया था सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। अजय आलोक जी, ये विचारधारा ही है जिसकी वजह से आज ये लोग अलग हो गए हैं? और अगर हाँ विचारधारा है तो फिर 2.5 साल तक हिंदुत्व कौन से कबर्ड में रखा हुआ था एकनाथ शिंदे जी के? अरे यार 2.5 साल की बात कर रही है रुबिका जी, यहाँ आपके चैनल पे बैठ के 70 साल की विचारधारा का। नहीं अजय जी आपका फोन जो है मेरे ख्याल से माइक के बिल्कुल नजदीक में है, तो नेटवर्क का इशू हो रहा है आपको। हाँ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो हम कुछ भी नहीं सुन पाए। नहीं अभी ठीक है? मैं ठीक करवाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। शुभ रास्ता। ये हिंदुत्व क्या कबर्ड में रखा हुआ था 2.5 साल तक? नहीं, हिंदुत्व कबर्ड में बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ था। हिंदुत्व का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था। इनके अपने कार्यकर्ता इनको कह रहे थे कि आप जो पालघर साधुओं का केस हो या फिर इसके अलावा भी लगातार कुछ न कुछ केसेस होते रहे। हनुमान चालीसा को लेकर इतना ज़्यादा बवाल हुआ, राम मंदिर को लेकर के स्टेटमेंट जब देना चाहिए था तब शिवसेना की तरफ से नहीं आया। इनफैक्ट एनसीपी की तरफ से अजीत पवार के बेटे ने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन शिवसेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इन्होंने दगाबाजी की और इसीलिए कार्यकर्ता इनसे छिटकते चले गए। लेकिन एक मौका जब आया एकनाथ शिंदे के साथ लामबंद होने का और शिवसेना को, अभी के शिवसेना को ये बताने का कि आप बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा के से इतर होकर आप काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया इसमें विचारधारा की लड़ाई बहुत तीव्र हमेशा से ग्राउंड से पे रही है। रुबिका जी, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व का स्वरूप है उसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने कंधे पर उठाकर चलाया तो वो शिवसेना रही है। भारतीय जनता पार्टी तो साथ में रही है उसके, लेकिन शिवसेना ने जिस अग्रेशन के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया है वो अपने आप में मुझे लगता है रीजनल पार्टीज के लिए एक मिसाल है कि हिंदुत्व की राजनीति कैसे करनी चाहिए। अगर प्योरली राजनीतिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये मुद्दा तो था ही। लेकिन आज अगर उद्धव जी को आकर के कहना पड़ रहा है, कल के लाइव सेशन में उद्धव जी को बार बार ये कहना पड़ गया कि हम हिंदुत्व के साथ थे, हैं और रहेंगे, ये बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर आप इतने ही बड़े विशाल हिंदू हृदय सम्राट होते तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाना चाहिए था। ये टीवी पर आकर के या फेसबुक पे लाइव करने की जरूरत नहीं थी। आपके नीति में, आपके पॉलिसीज में, आपके भाषणों में, आपके हर तरीके के आचरण में ये दिखता। जब आपको जमीन खिसकती नजर आई तो राम 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 करते नजर आए आप। अब क्या फायदा? ऐसा है रुबिका जी 2018 में, 2020 में, 15 जून 2022 में हम अयोध्या गए, रामलला जी का दर्शन किए। अयोध्या को लेकर और श्री राम भगवान का मंदिर बने, इसको लेकर कोई शंका नहीं देश में कर सकता कि शिवसेना की क्या भूमिका रही। और रही दूसरी बात कि हमने हिंदुत्व तो छोड़ दिया है, हम महाविकास के साथ चले गए हैं, ये कहता कौन है? ये कहता हुआ पार्टी है जो सर्टिफिकेट बांटने का काम करता है कि आइए मेरे दरवाजे पर एक सर्टिफिकेट दूंगा जिसको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर हमारा साइन किया हुआ होगा तो ही वैलिड होगा, अन्यथा आप हिंदू नहीं हैं। बस परहेज और गुस्सा बस इस बात का है। आप कौन है भाई? आप खुद 1980 में आपकी पार्टी बनती है, आज 2022 चल रहा है, हम 1966 में बने हैं। आप हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे? हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। बार बार हम कहते हैं कि हमने आपको छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। सर्टिफिकेट तो अभी हुसैन दलवाई साहब ने आपको दिया है कि हमने आपको सुधार दिया। अभी सर्टिफिकेट दिया है, हुसैन दलवाई साहब भी यहीं मौजूद हैं। मैं झूठ कहूं तो हुसैन दलवाई साहब ने बोला है कि यहाँ लेफ्ट की राजनीति चलती है। हुसैन दलवाई साहब हमारे जमीन है। हुसैन दलवाई साहब हमारे वरिष्ठ हैं। देखिए ऐसा, हुसैन दलवाई साहब हमारे वरिष्ठ हैं। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि जिस प्रकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मुंबई और महाराष्ट्र आते थे और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी से रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी पार्टी को भी साथ में ले लीजिए, आप लोग यहाँ के मजबूत लोग हैं, हम भी थोड़ा पोषण पा जाएं। अब हमने उनको इतना पोषण दे दिया कि बाप रे बाप, वो तो फिर हमें ही समाप्त करने के लिए निकल गए।
उस परिप्रेक्ष्य में हुसैन दलवाई जी ने कहा है। बाकी हुसैन दलवाई जी का कहना कोई ऐसा नहीं है कि वो हमें कोई सलाह दे रहा। वो हमारे आपकी इस मोहब्बत को नजर ना लगे। वो हमारे शुभचिंतक भी। हाँ, नहीं, बहुत शुभचिंतक है। इतने ऐसी शुभचिंतक है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है अब 2 धड़ों में नजर आ रही है। अरे प्लीज दुबे साहब, अभी देख लीजिए, आप कहते रहिए कि हम हिंदुत्व के अगुआ हैं। यहाँ एक नाथ शिंदे आप ही के दूसरे नंबर के पार्टी के कद्दावर नेता कह रहे हैं कि आप छोड़ चुके हैं, हिंदुत्व का साथ छोड़ चुके हैं। वो पकड़ा दलवाई जी का हाथ आपने और कहा ये हमारे पक्के सच्चे साथी हैं। तो एक नाथ शिंदे जी ने कहा जय हिंद, जय श्री राम, टाटा भाई साहब। मत दे रहे हैं, वो अपना एक मत दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी अपना मत दे रहे हैं। अजय आलोक जी मत दे रहे हैं। शिंदे साहब अपना एक विचार दे रहे हैं, एक मत दे रहे हैं कि अभी अजीब स्थिति है, मतलब अद्भुत स्थिति है ये। बाला साहब ठाकरे की कुछ बातें याद आ रही थी। उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं जीवन में महाराष्ट्र की राजनीति में किसी पे भरोसा करूंगा, शरद पवार पे कभी भरोसा नहीं कर सकता। शरद पवार अग्रज हो गए। बाला साहब ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में कहा था कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने से अच्छा है कि मैं शिवसेना को बंद कर दूं। ये देखिए हुसैन दलवी साहब के विचार और आनंद दुबे जी के विचार, मतलब एक अद्भुत स्थिति है जिसमें हुसैन दलवी शिवसेना की पैरवी कर रहे हैं कि उसका जन्म हुआ था मराठियों को नौकरी देने के लिए, ये करने के लिए। आइडियोलॉजी की बात आनंद दुबे कह रहे हैं, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट की बात। मतलब आप समझिए, जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे लगता भी नहीं कि मुझे कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। आपके दर्शक समझदार हैं, समझ जाएंगे कि इनकी क्या हालत हो रही है। लेकिन सच्चाई आज यही आनंद जी कि अस्तित्व और सत्ता से समझौता करने में आपने अस्तित्व भी खो दिया और सत्ता भी खो दी। और बधाई हो, आप लोग को मदारी की तरह कोई और नचाते रहा, नुकसान सिर्फ आपका और कांग्रेस पार्टी का हुआ है। तो बड़ा बोलूस देना है क्या? नहीं, बोलिए दलवाई साहब। वो आप दोनों की मोहब्बत में दुबे जी एक सेकेंड। हाँ दलवाई साहब, वो आखिरी का मैं बहुत सुरीली नहीं हूँ, ये पूरा देश जानता है। दलवाई साहब बस एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं गाऊंगी नहीं, लेकिन वो आखिरी लाइन है, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, नहीं ये हो नहीं सकता, कुछ। तो आप दोनों की जो आज यारी दोस्ती स्क्रीन पर वो यही लग रही है कि शिवसेना ही टूट क्यों ना जाए, पर मैं कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगी। आज ये वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की ये कह रही है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर मुझे बोलने देंगे तो। हाँ सर। ऐसा है कि कभी भी बाला साहब ठाकरे ने आरएसएस की तारीफ नहीं की। आरएसएस के ऊपर हमेशा उन्होंने नुक्ताचीनी की है, बहस की, ये किया है, चर्चा की है, उनके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। और आरएसएस का जो हिंदुत्ववाद है, आज जो हिंदुत्ववाद की बात करते हैं वो ब्राह्मणवाद है, उसमें हिंदुत्ववाद की कुछ ये नहीं। बाला साहब जो हिंदुत्ववादी बात करते थे वो बहुजन समाज का हिंदुत्व, सबको लेके जाने का हिंदुत्ववाद की बात करते थे। वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते थे, मुसलमान उनके साथ में रहते थे। देखिए, जो मुसलमान गलत बात करते थे उनके खिलाफ जरूर बोलते थे, लेकिन बाला साहब के सारे फ्रेंड भी मुसलमान रहते। दिलीप कुमार साहब तो हर शाम को उनके घर रहते थे। ये बात ध्यान में रखिए। उन्होंने बाला साहब ने गोलवलकर गुरु जी के ऊपर टीका की है। हाँ। उन्होंने आरएसएस के सारे नेताओं के ऊपर टीका की है। उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे ने तो बड़ी कड़ी टीका की थी ब्राह्मणवाद के ऊपर। ये सब ये ध्यान में रखिए। हाँ, ये आप ये सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ रहते थे, जो पक्के सच्चे असली शिव सैनिक थे, है ना? हाँ, मैं समझ गई। मैं तो वो जो 38 शिव सैनिक इस वक्त वहाँ एकनाथ शिंदे मराठी मुसलमान ध्यान में रखिए। हाँ, मराठी मुसलमान। हाँ दलवाई साहब, मराठी मुसलमान ही भाई, वहाँ तो जीतेगा मराठी मुसलमान के साथ रहा है। ठीक है, सुनिए तो सही ना दलवाई साहब, ऐसे मत कीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि वो जो 38 शिव सैनिक है उसमें एक मुसलमान है, वो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। आपको नाम मालूम है? अजय आलोक जी, पता है? सत्तार भाई। हाँ, सत्तार भाई। कांग्रेस से शिवसेना से सब चला।
अरे भाई आप ही के हिस्ट्री से मेल खाती हुई बात है कि जो असली शिव सैनिक है उसके साथ मराठी मुसलमान रहा है, और वो जो मुसलमान सत्तार भाई है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है। मैं तो आप ही की कई बात को दोहरा रही हूँ और कुछ भी नहीं कह रही हूँ, उसमें एक ताजा उदाहरण जोड़ दिया है। अब देखते हैं असली शिव सैनिक कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए। अजय आलोक आपका, शुभ रास्ता आपका, सुजाता जी आपका, फहमीदा जी आपका भी, और दलवई साहब आगे भी मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। आप पुरानी बातों को जानते हैं, इतिहास को दोहराते हैं, शुक्रिया आपका भी। और दुबे साहब ऑल द बेस्ट, आपको लौटेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।